मैंने आपको आज के थीम के विषय में भी काफ़ी कुछ समझा दिया और विषय है टू ग्लोरी ऑफ गॉड इज मैनिफेस्टेड इन द ह्यूमैनिटी ऑफ जीव। खुदा की जो महिमा वो खुदावंद यीशु मसीह की मानवता में वो समाई हुई है। तो ये आज का जो विषय हम लोग बाइबल के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं कि खुदा कितना महान है और यही ज़बूरों में ये बताया गया और ज़बूर में ये भी तो बताया गया कि आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि जब हम रब की क्रिएशन को देखते हैं या जो उसने सारी उत्पत्ति की पैदाइश की, तो हमें ये पता चलता है कि खुदा कितना बड़ा और कितना महान है और उसकी अहमियत कितनी बड़ी है। हम लोग अपना घर चलाना नहीं जानते, पर खुदा दुनिया चलाता है जिसमें इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं। और ज़बूर में लिखा कि खुदा अपनी मुट्ठी खोलता है और तमाम जानदारों को, मतलब तमाम प्राणियों को उनका खाना रोजाना देता है। पर हम ये देखें कि ये है खुदा का काम, ये है खुदा के एक्टिविटी को वो कितना बड़ा संचालक है। अगर वो जरा सा भी ढीला पड़ जाए या उसकी नज़र इधर उधर हो जाए तो सारी चीज़ें आपस में टकरा जाएंगी, तो सारी दुनिया एक ही सेकंड में बर्बाद हो जाएगी। मुझे नहीं पता, हाँ सिस्टर तो ज़रूर ये जानते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे, कि हम ये देखें कि प्लेनेट जो हैं वो कैसे घूमते हैं सूरज के चौगिर्द, पर खुदा सोता नहीं है, उगलाता नहीं है। अगर वो सो गया तो ये सारे टकरा जाएंगे, सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इंसान की ज़िंदगी भी एक सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। पर हम ये देखें कि खुदा है एक बड़ा महान खुदा और जो कि सबको संभालता है, सब कुछ संभालता है। पर हम ये देखें ये सारी चीज़ें पैरिशेबल है, पैरिशेबल मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे। एक वक्त ये आएगा, ये ग्रह, ये धरती, ये बाकी सारी चीज़ें, ये चाँद और सूर्य, ये सब कुछ नहीं रहेंगे। पर जो इंसान ने जो खुदा ने उसको जो प्राण दिया, जहाँ हम ये देखें या उसको रूह दी, वो हमेशा हमेशा उनके पास रहे। पर दुनिया में जो खुदा की जो सबसे जो बड़ा काम है वो है कि खुदा हर काम में भारी पड़ता है। उसकी इम्पोर्टेंस इसी में, कोई ऐसा काम जो खुदा नहीं कर सकता। एक बार पतरस ने भी कहा, प्रभु जी फिर कौन बच सकता है जब दौलत से इंसान का इतना बुरा हाल है? तो या फिर वो तलाक के विषय में पूछा तो उसने कहा तो ये फिर बच कौन सकता है, शादी नहीं करनी चाहिए। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा जो इंसान से काम नहीं हो सकता है वो खुदा सब कुछ करने की ताकत रखता है। अब समझ गए मेरे कहने का मतलब? ये है खुदा की इम्पोर्टेंस, ये है खुदा की सामर्थ, ये है खुदा का जलाल, ये है खुदा की महिमा। तो जो काम इम्पॉसिबल है, जो हो नहीं सकता, खुदा वो काम भी करने की ताकत रखता है। तो इसीलिए हम खुदा की इबादत करते हैं। खुदा उसको इसलिए कहते हैं कि वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। वो क्रिएटर भी है, वो उसने पैदाइश भी की, सारी चीज़ें बनाई भी, उनको चलाता भी है, इसीलिए इसमें खुदा की इम्पोर्टेंस है। और इसी में हम ये देखें कि हम इसीलिए खुदा की इबादत करते हैं और खुदा की इज्जत करते हैं। पर
बड़ी बात यह है, एक बड़ा काम था जिसके वसीले से हम ये देखें कि एक काम में रुकावट पड़ गई। आदमी को बनाया था खुदा ने अपनी महिमा के लिए, अपने साथ रहने के लिए, पर उसमें हम ये देखें कि गैप पड़ गया, संगति में एक फर्क पड़ गया, इंसान खुदा से दूर हो गया। और ये काम इतना भारी मुश्किल था कि कैसे इंसान को फिर वापस लाया जाए बागे अदन में, कैसे इंसान फिर खुदा के साथ मेल मिलाप करे, कैसे इंसान को वो जिंदगी और वो खुशी मिले जो खुदा ने शुरू में उसको दी। पर वचन तो ये बताता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहत। 3:23 है रोमी, और 6:23 में लिखा गुनाह की मजदूरी तो मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। उसका मतलब यह है कि सारे इंसान मौत के अधीन थे, मौत के अधीन थे। बहुत भारी मुश्किल काम था। और हम ये देखें कि खुदा ने भले के बहुत कुछ कायदे कानून दिए कि इंसान उन कानूनों को अपने दिल में रखकर या उन पर अमल करके वो खुदा के साथ जुड़ा, पर फिर भी ऐसा नहीं हो सका, फिर भी ऐसा नहीं हो सका। इंसान फिर भी वो गलती करता ही रहा। कोई नहीं ये कह सकता कि मैंने गलती अब नहीं की है, जब से मैंने इकरार किया, ऐसा कोई नहीं ऐसे कर सकता। पर हम ये देखें तो ये कितना भारी मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम। और इस काम के लिए खुदा ने तैयारी की। बड़ी बात यह है, इसके लिए तैयारी की कि खुदा खुद इस दुनिया में आए, खुदा खुद इस दुनिया में आए और खुदा खुद को खुद अपनी महिमा दिखाए, खुदा खुद को खुद अपना चेहरा दिखाए। आप मूसा के विषय में देखते हैं, आपने निर्गमन की किताब में, पुरूष की किताब में ये सुना, मूसा क्या कहता है, खुदावन मुझे अपना जलाल दिखा। मतलब ये इच्छा थी कि वो खुदा का जलाल देखे कि खुदा की महिमा कैसी है, खुदा है क्या है। पर खुदा क्या कहता है, मुझे कोई आदमी देखेगा ना वो मर जाएगा, तो मेरा जलाल जब गुजरेगा ना तो फिर मैं तुझे पीछे से अपना जलाल दिखाऊंगा, अपनी महिमा पीछे से दिखाऊंगा, शक्ल नहीं बल्कि महिमा मैं अपनी पीछे से दिखाऊंगा मैं, तो तब तू देख लेना। उसने कहा तो मुझे को देखेगा तो वो मर जाएगा। तो उसने ये सिफारिश की, मुझे अपना जलाल दिखा, मुझे अपनी महिमा दिखा, ग्लोरी दिखा। तो ये मूसा ने ये कहा था, खुदा ने कहा ठीक है। खुदा ने ये तैयारी की तो अपनी महिमा इंसान पर यहर करे और ये बताए कि मैं सब कुछ करने की ताकत रखता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। कोई ऐसा काम नहीं, चाहे कि बिगड़ा हुआ भी काम है उसको भी मैं ठीक कर सकता हूँ। शैतान ने तो बिगाड़ दिया, पर खुदा उस बिगड़ी हुई बात को बनाने के लिए, उसको बिल्कुल ठीक करने के लिए खुदा ने ये तैयारी की। और इससे पहले तो खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उसने पहले से ही लोगों को तैयार किया तो खुदा ये करने वाला है, खुदा आपके लिए ये सब कुछ करने वाला है। आप खुदा के पाक कलाम में ये देखें, जो शाया नबी की किताब में 55 बाब 11 है,
आप वहाँ पर बड़े ध्यान से पढ़ना। वहाँ पर लिखा कि जो मेरा वचन है, जो मेरा जो कलाम है वो वापस आने वाला नहीं। जैसे बारिश जब बादल जब आते हैं तो बारिश गिराए बिना वापस नहीं जाते, वैसा ही मेरा वचन होगा जो मेरा काम पूरा करे। मेरा काम पूरा, तो वचन कौन है? वर्ड कौन है? यीशु मसीह। आप यूहन्ना की नील को पढ़े, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, ठीक है। तो मेरा कहने तो वहाँ पर लिखा द वर्ड मेड फ्लेश, ठीक है। उसका मतलब ये है मैं खुद आने वाला हूँ इंसानी रूप में, ताकि जो इम्पॉसिबल काम है उसको मैं पूरा करूँ। जो शरीयत के वसीले से नहीं हो सका, कायदे कानूनों के वसीले से नहीं हो सका, मैं उस काम को पूरा करने वाला हूँ। ये खुदा ने यशायाह नबी की किताब में 55 बाब 11 में कहा, मेरा वचन जो है मतलब मेरा बेटा वो काम किए बिना वो पीछे नहीं हटेगा, वो पूरा करेगा, वो सफल होगा, वो फेल नहीं होगा, सफल होगा जिस काम के लिए मैंने उसको मैं भेज रहा। और बड़ी बात ये है कि ये सारी चीज़ें खुदा की महिमा की ये बातें हैं, ये खुदा का सेविंग एक्ट है, इसमें खुदा की बड़ी महिमा। तो हम ये देखें कि खुदा कैसे बचाने के काम के लिए तैयारी करना। और हकीकत में दूसरी बात यह है कि खुदा आया इंसान बनकर, ठीक है, इंसान बनकर दुनिया को बचाने के लिए। अब खुदा के पाक कलाम में आपने अंजील में जो रूपांतर के विषय में सुना, ठीक है, रूपांतर के, तो रूपांतर में जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ तो चेलों ने क्या देखा उस वक्त रूपांतर? ये 3 चेले थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, ठीक है। और वो जब वहाँ पर थे, वहाँ पर खुदा यीशु मसीह का रूप बदला, रूपांतर हुआ, और लिखा कि उसके साथ उन्होंने मूसा और एलिया को देखा बातें करते हुए। वो यीशु मसीह से बातें कर रहे थे कि कैसे कैसे तेरे वसीले से, तेरी सलीब के वसीले से हमारी मुक्ति होगी, और कोई रास्ता नहीं। पूरी दुनिया के लिए यही एक रास्ता मुआफ़ी का, बचाने का, कि वो है तेरी सफरिंग, तेरा दुख, तेरी सलीब, तेरा ऊंचे पर उठाया जा और तू मजबूत बन के रह, तेरे पर ही सारी दुनिया की बाजी है, मतलब मजबूत बन के रह। तो वो ये बातें उसके प्रस्थान के विषय में, उसकी मौत के विषय में वो बातें कर रहे थे, एलिया भी और मूसा, और ये भी बातें कर रहे थे तेरे वसीले से ही पूरी दुनिया की मुक्ति है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल काम था, बहुत मुश्किल था कि इंसान बच सके। पर वहाँ पर एक बात आई, खुदा ने क्या बात कही? वहाँ पर आकाशवाणी आई। एक तो बार बपतिस्मे के समय पर आई, ठीक है, तो लोगों ने सुनी, यूहन्ना ने सुनी। अब यहाँ पर क्या वाणी आई? वहाँ पर ये वाणी आई, आप समझने की कोशिश करें जरा, थोड़ी इसी समझ को खोल कर था। वहाँ पर वाणी ये आई, ये मेरा प्रिय बेटा है, इसकी सुनो। क्या लिखा? पहली बार तो कहा कि इससे मैं खुश हूँ, दूसरी बार कहा इसकी सुनो, इसकी सुनो। उसका मतलब ये है कि जब मूसा की बातें अब नबियों को भी भूल जाओ, मूसा के भी भूल जाओ, उनके वसीले से इंसान की मुक्ति नहीं हो सकी, और इसीलिए वो अमिट हो गए, मतलब मिट गए, हम ये अलोप हो गए। चलो अलोप शब्द इस्तेमाल करें, वो अलोप हो। खुदा कहता, अब दुनिया में जो भरम था ना, है, अब फरीसी क्या करते थे? फरीसी क्या करते थे? हमें तो मूसा ने ये हुक्म दिया है, हमारे बाप दादे साहब ने ये हुक्म पाया, और फलां बात कभी मूसा के भी एलिया की बात, एलिया ने हमें ये करके दिखाया।
पर आप ये देखें कि खुदा क्या कहता है। खुदा कहता है कि अब तुम लोग इसकी सुनो, मेरे बेटे की सुनो, अब भूल जाओ वो सारी बातें पुराने नेम की भी और नबियों की भी और शरीयत की भी बातें, क्योंकि इनके वसीले से मुक्ति नहीं। अगर हो सकती थी तो यीशु मसीह को आने की जरूरत क्या थी? पर जब खुदा की गवाही थी उस वक्त चेलों के लिए, तीनों चेलों के लिए और दुनिया के लिए, ये मेरा इकलौता बेटा है, इसकी सुनो। उसका मतलब यह है कि अब जो ये आपको ये कहता है मेरा मरना और मेरा दुख उठाना, सलीब पर चढ़ाया जाना और फिर मेरी बेइज्जती होनी, ये सारा कुछ ये मेरे साथ होगा है, और इस तरह से मैं दुनिया को बचाऊंगा। यूहन्ना की इंजील में 3 अध्याय में उसमें भी लिखा, अगर मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको मैं अपनी तरफ खींचूंगा। आप मेरी बात समझ गए? ऊंचे पर तो ये बातें कभी चेलों को समझने नहीं आई, ना यहूदियों को समझने आई, ना बड़े बड़े जो अपने आप को पढ़े लिखे समझते थे, शास्त्री फ्री थी, वो उनको भी समझ में नहीं। उन्होंने कभी जिसाया 53 बाब को भाई पढ़ा ही नहीं था, कभी नहीं पढ़ा, ना उसके लिहाज से यीशु मसीह के विषय में कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि जो मसीह है वो दुख उठाएगा, सलीब पर चढ़ाया जाएगा, उसकी इतनी बेइज्जती होगी, मर जाएगा, तीसरे दिन जी उठे, वो मसीह है। पर वो तो ढूंढते थे हेरोदेस के महलों में, वहाँ से आएगा मसीह है, जहाँ किसी बड़े अमीर आदमी के घर में पैदा होगा है, वो एक बड़ा राजा होगा, वो सेनापति होगा, वो रोम को वो डिफीट करेगा, रोम को डिफीट करेगा, रोम को हराएगा। इसीलिए चेलों के भी कान बहरे थे, वो भी इतना समझ नहीं पा रहे थे यीशु मसीह के विषय में कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। पर अब खुदा क्या कहता है, इसकी सुनो, मुक्ति इसके वसीले से है, मुआफ़ी इसके वसीले से है। इंसान को बचाने का काम जो इम्पॉसिबल है, ये मुश्किल है, वो इसके वसीले से है। इसकी सुनो, इस पर विश्वास करो और इसकी बातों को मानो। यही मसीह है, यही मसीह है। पर वो इन बातों को समझ नहीं पाते। पर खुदा ने वो सारा काम किया सलीब पर चढ़कर, है सलीब पर चढ़कर सारा काम किया। कितना मुश्किल काम था, और उसने सलीब पर चढ़कर एक बात कही है, पूरा तमाम, मतलब खुदा बाप जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा था वो मैंने पूरा कर दिया, वो पूरा कर दिया। यीशु मसीह भी वचन में ये कहते हैं, मैं शरीयत को रद्द करने के लिए नहीं बल्कि उसको पूरा करने के लिए, मतलब शरीयत के मकसद को पूरा करने के लिए। जिसमें शरीयत फेल हुई मैं उसको पूरा करने के लिए। तो ये बात है, उसका असल में जो मतलब है, ठीक है कि नहीं? तो उसका मतलब है अधूरा मकसद जो शरीयत का रह गया, मैं उसको पूरा करने के, उसने कहा पूरा हुआ। खुदा ने किस तरह से ये पूरा किया, कितनी बड़ी बात है। तो आप ये देखें कि ये खुदा ने कितनी बड़ी ये बड़ा काम किया। ये है आपकी महिमा, ये है खुदा की इम्पोर्टेंस, और यही है हम ये देखें कि खुदा हर चीज़ पर भारी पड़ता है। खुदा वही ऐसा काम नहीं जो कर नहीं सकता है, जो इंसानों से नहीं हो सकता, वो खुदा करने की ताकत रखता है। इसको कहा जाता है ग्लोरी। ग्लोरी हम लोग समझते हैं, जो गीत गाते हैं इसको ग्लोरी, उसका मतलब ये नहीं है, मतलब खुदा के काम, ऐसे काम जिनसे ये पता चले कि वाकई में जो खुदा ही है और कोई नहीं है। जो खुदा कर सकता है वो खुदा ही कर सकता है, इंसान नहीं। तो हम कई बार जब गीत गाते हैं तो इसको क्या देते हैं हम कर, उसका मतलब ये है कि हम खुदा की महिमा कर रहे हैं, हम खुदा की महानता बता रहे हैं, हम खुदा की ग्रेटनेस जो है वो बता रहे हैं कि खुदा कितना बड़ा महान है और सारे कामों को करने में सामर्थ्य रखता है, भारी पड़ता है। इसी में उसकी इम्पोर्टेंस है, इसी में उसकी अहमियत है,
और इसी में उसकी ये बड़ी बात। और यशाया की किताब में ये खुदा ये कहता है कि मैं यहोवा हूँ, ये 42 बार में लिखा, मैं यहोवा हूँ और यही मेरा नाम है, मैं अपनी इज्जत देवी देवताओं को या भक्तों को नहीं, किसी को नहीं, मैं। तो खुदा ने ये सारा काम, खुदा ने जायरत है। अगर शैतान ने बिगाड़ दिया था तो खुदा उसको उस काम को ठीक करने की भी ताकत रखता है। तो वहाँ पर देखा मैं यहोवा और मैं अपनी इज्जत दूसरों को नहीं दूंगा। तो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से पूरी दुनिया को बचाया। कितना बड़ा खेद है, कितनी बड़ी महिमा की बात है। तो हम ये देखें कि खुदा ने ये इज्जत ये चीज़ें किसी को नहीं दी, पर ये इज्जत ये मान खुदा ने अपने बेटे को दिया, उसको महिमा, उसको भी महिमा दी, अपनी महिमा भी रखी, अपने बेटे की भी महिमा की, और ऐसे उसने इस काम को पूरा किया। तो हम ये देखें कि कैसे जो खुदा कहता है, मूसा कहता है मुझे अपनी महिमा दिखा, है अपना तेज दिखा, अपनी ग्लोरी दिखा या अपना जलाल दिखा। तो खुदा ने ये सारा दिखाया अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से, अपना जलाल दिखाया, अपना रूप भी दिखाया और अपनी ताकत भी दिखाई कि वाकया मैं हूँ, मैं ये सारे काम कर सकता हूँ। तो जैसे बाइबल में बताती है आसमान बयान कर दे खुदा ने काम सारे। तो हम ये देखें कि खुदा ने कैसे कितना बड़ा ये काम किया, और इस मुक्ति के काम में, बचाव के काम में ही खुदा की महिमा, और उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से ये इनके सब लोगों को बचा लिया। खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे। आमीन।